हेलो एवरीवन, आई एम फरनाज, योर मैथ्स एजुकेटर। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्ट्रेट लाइन के बारे में। ओके, बट स्ट्रेट लाइन के बारे में जानने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं जो हमको पता होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टर्म इज रिलेटेड टू द स्ट्रेट लाइन, दैट इज लाइन। व्हाट इज लाइन? Line is a collection of point in a plane which has only length, not breadth and not thickness. Okay? एक लाइन जो होती है वो एक प्लेन में बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन होती है। उन पॉइंट्स को अगर हम मिलाते हैं तो हमारी लाइन ड्रॉ हो जाती है। लाइन की ओनली लेंथ होती है, उसकी ब्रेथ और क्या नहीं होती है, थिकनेस नहीं होती है। ओके, लाइन को हम ऐसे शो करते हैं। ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है कि हम इस लाइन को दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। ओके, सो दिस इज लाइन। सेकेंड इज अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट होता है लाइन का एक पोर्शन या फिर एक पार्ट। ओके, अ पार्ट और अ पोर्शन ऑफ अ लाइन इज नोन एज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के हमारे दो एंड पॉइंट्स होते हैं, मींस ये यहां से स्टार्ट होती है और यहां पर फिनिश होती है। इसको हम आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा। इफ वी आर हैविंग टू पॉइंट्स जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं तो उनके बीच के डिस्टेंस हम एक फॉर्मूला से निकालते हैं। ये फॉर्मूला क्या होता है? दैट फॉर्मूला इज नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला, और ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ओके, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, देखिए लाइन सेगमेंट के अलावा हमारी एक चीज और होती है, रे। ये क्या होती है? इसका हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मींस ये यहां से स्टार्ट होती है और एक साइड इसके एरो होता है। इट मींस हम इसको वन साइड एक्सटेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। ओके, सो ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट, रे एंड डिस्टेंस फॉर्मूला। आफ्टर दैट इफ वी आर हैविंग द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के हमारे पास अगर तीनों वर्टिसेस होते हैं तो उसका हम एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ये फॉर्मूला भी आपकी लास्ट क्लासेस में था, दैट इज 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ट्राइंगल देखिए ये होता है और हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तो हम इस फॉर्मूला से, और ये मॉड दिखाई दे रहा है, इट मींस ये जो ट्राइंगल का एरिया आता है ये हमेशा पॉजिटिव आता है क्योंकि एरिया को हम नेगेटिव नहीं ले सकते। ओके, सो ये कुछ बेसिक टर्म है। इसके बाद भी और कुछ टर्म्स आती हैं। सो दीज आर द बेसिक टर्म। देखिए इसके बाद कुछ और टर्म्स आती है रिलेटेड टू स्ट्रेट लाइन। दिस इज द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन की हम स्लोप कैसे निकाल सकते हैं? देखिए स्ट्रेट लाइन ये होती है और स्लोप हमेशा हम निकालते हैं एक्स एक्सिस से। ये ओके, स्लोप मींस इसका कितना झुकाव है एक्स एक्सिस से। दिस इज नोन एज थीटा। ओके, क्या कहते हैं इसको? थीटा। स्लोप को हम शो करते हैं एम से। ओके, अगर हमें थीटा गिवन होता है तो स्लोप निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं m इज इक्वल टू टेन थीटा। सपोज जैसे ये 60 है तो कितना हो जाएगा? m इज इक्वल टू 1060 एंड वैल्यू ऑफ 1060 इज स्क्वायर रूट 3। तो हम ऐसे स्लोप निकाल सकते हैं। कब? जब हमें थीटा गिवन होता है, मींस एंगल गिवन होता है फ्रॉम द एक्स एक्सिस ऑफ लाइन। ओके, नेक्स्ट, 3 points ABC lying in a plane are collinear। अगर हमारे 3 points ABC एक ही लाइन पर होते हैं तो हम उनको कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये कोलिनियर है? तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो स्लोप ऑफ AB फाइंड आउट करते हैं, स्लोप ऑफ BC फाइंड आउट करते हैं। स्लोप ऑफ AB फाइंड आउट करते हैं, स्लोप ऑफ BC फाइंड आउट करते हैं, और ये दोनों अगर इक्वल आता है, ओके, तो हमारे ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। ठीक है, अगर ये स्लोप इक्वल आता है तो तीनों पॉइंट्स हमारे कोलिनियर होते हैं और इनके कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन होते हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। अब स्लोप कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेट से? स्लोप निकालने के लिए हमारा ये फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हम AB की स्लोप निकाल सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला एंड BC की स्लोप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, सो हमारे पास दोनों की स्लोप आ जाएगी। अगर दोनों की स्लोप इक्वल आती है तो हमारे गिवन 3 पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर होते हैं। इट मींस एक ही लाइन पर होते हैं। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है से टू लाइंस आर पैरेलल। अगर हमको प्रूफ करना है कि गिवन 2 लाइंस हमारी पैरेलल है तो उसके लिए कैसे प्रूफ करते हैं? तो देखो क्या होता है,
अगर हम कंसीडर कर लेते हैं द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन बी m1 एंड द स्लोप ऑफ सेकंड लाइन बी m2, अगर पैरेलल है तो दोनों की स्लोप हमेशा इक्वल आती है, m1 इज इक्वल टू m2। ओके, दोनों की स्लोप हमेशा इक्वल आती है, m1 इज इक्वल टू m2। और ये भी बोल सकते हैं अगर हमारी दो लाइन की स्लोप इक्वल है तो दोनों लाइन हमारी पैरेलल होती है। ओके, दिस इज द कंडीशन फॉर द पैरेलल लाइन। अब आती है परपेंडिकुलर लाइन के लिए हम क्या यूज करते हैं। अगर हमारी दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उन दोनों की स्लोप को मल्टीप्लाई करके हमेशा आता है -1। इफ द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज m1 एंड स्लोप ऑफ सेकंड लाइन इज m2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा -1। इससे हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि फर्स्ट लाइन की स्लोप क्या है या फिर सेकंड लाइन की स्लोप क्या है, अगर हमको एक लाइन की स्लोप गिवन है तब। ठीक है, बाय दिस फॉर्मूला। ओके, फिर क्या है, अगर हमें दो लाइन गिवन है और ना ही वो पैरेलल है ना ही वो परपेंडिकुलर है, उन दोनों के बीच का एंगल हमको अगर फाइंड करना है तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, इफ द एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज अल्फा, सो tan अल्फा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ओके, यहाँ पर m2 माइनस m1 भी हो सकता है। ठीक है, मॉड लगाए तो दोनों वैल्यूज हमारी पॉजिटिव आएगी। Okay, so this is the formula to find out the slope between the two lines. Tan alpha is equal to mod of m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं related to these terms। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if we are having the coordinates, two coordinates जिनसे लाइन पास आउट हो रही है और हमको निकालना है what is the slope of line। Okay, so these points are given, consider it as x1 y1 and x2 y2। ये हमने पॉइंट्स कंसीडर कर लिए हैं। अगर हमारे पास दो पॉइंट होते हैं तो स्लोप ऑफ लाइन हम लोग फाइंड आउट करते हैं, स्लोप से m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नाउ प्लेस ऑल द वैल्यूज हियर, y2 इज -2 and y1 is 3, x2 is 5 and x1 is 2। Okay, so it is -5 upon 3, so slope of line is equal to 5 upon 3। so ऐसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ थीटा इज इक्वल टू π/4, थीटा is given π/4 and m1 is equal to 1 upon 2, then find m2। it means टू लाइन्स है जिनके बीच का एंगल हमको गिवन है थीटा, फर्स्ट लाइन की हमको स्लोप गिवन है, हमको सेकंड लाइन की स्लोप फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, tan थीटा मतलब tan π/4, थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर प्लेस करी है, m2 हमको नहीं पता एंड m1 is 1/2। ओके, सो 1 प्लस m1 is 1/2 एंड m2। ओके, अब हम ये मॉड को हटाकर सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू ही होंगी। tan π/4 मीन्स tan 45 की वैल्यू होती है 1, सो ये हो जाएगा m2 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस m2 अपॉन 2। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मॉड है तो मॉड के लिए हम इस साइड क्या करते हैं, एक बार प्लस लेके सॉल्व करते हैं, एक बार माइनस लेके सॉल्व करते हैं। ओके, दोनों से हमको सॉल्व करना होता है, दो वैल्यूज आएंगी m2 की, वो हम राइट कर देंगे। मैं आपको एक वैल्यू निकाल के दिखा रही हूँ कैसी आती है, सेकंड यू कैन डू योरसेल्फ। ओके, सो देखते हैं वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। सी नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, सो ये हो जाएगा m2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस m2 अपॉन 2। ये m2 की टर्म है, ये m2 की टर्म है, हम इसको एक साइड ले लेते हैं। सो m2 माइनस m2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 2। नंबर्स को हमने एक साइड ले लिया है तो यह जाएगा 2, इट इज 2m2 माइनस m2 इज इक्वल टू 3/2। ओके, सो इट इज m2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। ये 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो m2 हो जाएगा 3। So slope of second line is equal to 3. Okay, so ये थे कुछ questions related to straight line.
थैंक यू।